brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस की, मध्य प्रदेश पुलिस के उत्पीड़न की। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं आई हैं जिसके बाद से पुलिस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पहली घटना सिवनी की है, जहां पर आरोप लगा है कि पुलिस ने व्यापारी से करोड़ों रुपए लूट लिए। ये रुपए हवाला के थे तो पुलिस वालों को लगा कि व्यापारी इसकी शिकायत नहीं करेगा, लेकिन व्यापारी ने शिकायत कर दी और फिर मामला खुल गया। पुलिस के पास से 1,45,00,000 रुपए बरामद हुए। हालांकि व्यापारी का आरोप है कि पुलिस ने उससे तकरीबन 3 करोड़ रुपए लूटे। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर है भोपाल से, जहां पुलिस वालों पर एक डीएसपी के साले की हत्या का आरोप लगा है। घर वालों का आरोप है कि आरोपी पुलिस वालों ने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी, लेकिन जब उसने नहीं दिया तो फिर उसकी इतनी पिटाई की गई कि उदित नाम के इस युवक की मौत हो गई। पिटाई की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद से सवाल उठने शुरू हो गए। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर एमपी पुलिस के साख पर बट्टा क्यों लग रहा है? क्या पुलिस वाले बेलगाम हो गए हैं? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, आपका एमपी राउंडअप में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिन मैंने जिक्र किया इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, एक सिवनी वाली घटना और दूसरी भोपाल वाली घटना। तो क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस वाले बेलगाम हो गए हैं? और अगर बेलगाम हो गए हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, ये बात सही है कि पुलिस में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन इसको उस तरह से बेलगाम नहीं कहा जा सकता। अब हाँ, ये जरूर है कि ये राजनीतिक हस्तक्षेप का नतीजा है। लगातार नेताओं का हस्तक्षेप और उनका संरक्षण पुलिस कर्मियों को ऐसे दुस्साहस करने की वो ताकत देता है। और ये जो दोनों चीजें हैं जो आपने कही, क्या होता है कि बीच में अगर नियंत्रण ना हो सिस्टम के बीच में, तो हर कोई सिस्टम, चाहे पुलिस हो चाहे कोई भी, लेकिन यहाँ चूंकि वर्दी वाली फोर्स है, इससे उम्मीद की जाती है डिसिप्लिन की, तो यहाँ ये मानना पड़ेगा कि हाँ, कमजोरियां हैं और सिस्टम में हस्तक्षेप का नाजायज फायदा पुलिसकर्मी उठा रहे हैं। उनमें अफसर भी शामिल हैं, सिपाही भी शामिल हैं, थानेदार भी शामिल हैं। कुल मिला के अगर आप कहें तो टोटल सिस्टम में जो है राजनीतिक हस्तक्षेप है, वो इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश पुलिस में बहुत पद खाली है, खास तौर पर आईजी और एडीजी रैंक के पद, जो मॉनिटरिंग करते हैं, जो निगरानी करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं। वो जो सिस्टम है वो एकदम बैकलॉग, एकदम खालीपन आ गया है। उसकी वजह से इन पर पूरी तरह से, जिसको कहते हैं लगाम कसने की बात, वो नहीं हो पा रही है। और सबसे बड़ी बात वो है राजनीतिक हस्तक्षेप। हर विधायक चाहता है कि उसकी पसंद का थानेदार हो, हर विधायक मंत्री चाहता है कि उसके जिले में उसकी पसंद का एसपी हो। तो ये जो पसंद नापसंद में कई बार होता है कि ऐसे लोग जो कम सक्षम होते हैं, तो जो जिले को संभालने में सक्षम नहीं है, या जिनको कमांड नहीं दी जा सकती, क्योंकि बहुत सारे लोग फील्ड में काम नहीं कर पाते हैं। पुलिस में ऐसा नहीं है कि हर कोई अच्छा जिला संभाल लेगा, हर कोई एसपी अच्छा बन जाएगा। सब तरह तरह के लोग होते हैं। तो वो जो चीज है, नेताओं के हस्तक्षेप की वजह से सबसे बड़ी समस्या पैदा हुई है। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ भी है कि अगर इंडिपेंडेंट गृह मंत्री अगर कोई होता तो निगरानी और कोऑर्डिनेशन अलग तरह से होता। मुख्यमंत्री ने सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट अपने पास रखे हुए हैं। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस में इस वक्त जो ढीलापन आया है वो ये है कि निगरानी की कमी और राजनीतिक हस्तक्षेप सबसे ज्यादा है, और अनुशासनहीनता तो बढ़ ही रही है। उसका भी कारण राजनीतिक हस्तक्षेप है। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश में हालात ठीक नहीं है। तो पुलिस पिटाई या संदिग्ध पुलिस कस्टडी में संदिग्ध मौत के मामले तो बहुत सारे आते हैं। तो ऐसे मामलों में जो आरोप लगते हैं पुलिस वालों पे,
तो उनके साथ क्या होता है कि केवल सस्पेंड होते हैं, उसके बाद कौन सी कानूनी प्रक्रिया चलती है, ये ज़रा विस्तार से बताइए। क्योंकि ये जो मामला, मैं जिस मामले का जिक्र कर रहा हूँ, भोपाल वाले मामले का, ये जो युवक था उदित, वो काफ़ी पढ़ा लिखा था, इंजीनियर था, उसके जीजा डीएसपी थे, माता शिक्षक थी, और उसके साथ इतनी बेरहमी से पिटाई, जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं वो काफ़ी विचलित करने वाले हैं बहुत। मतलब वो ऐसे पिटाई, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बर्बर है, और वो भी कहाँ हुआ, प्रदेश की राजधानी भोपाल में, किसी आदिवासी जिले में नहीं है, ये फिल्मी स्टाइल में हुआ है। ये जो हुआ है, ये सच में दो सिपाहियों ने जो किया है, ये मैं कह रहा था ना आपसे कि क्यों बढ़ा है, क्योंकि जब ये पुलिसकर्मियों में, निचले पुलिसकर्मियों में ये एक बात आ जाती, मेरा तबादला तो एमएलए साहब ने कराया है, मेरे साथ तो मंत्री जी जुड़े हुए हैं, तो उनको लगता है कि उन पर कार्रवाई नहीं होगी। और सच में वो वीडियो देखा, दरअसल जो जानकारी है, जो घटना है, कुछ लड़के मस्ती कर रहे थे और वहां पर जरा सी बात पर पुलिसकर्मियों, दो पुलिसकर्मियों ने जिस तरह बर्बरता से मारा है, उसकी पैनक्रियाज डेवलप डैमेज हो गई और काफी गंभीर रूप से वो घायल हुआ, जिसमें जान चली गई। इसमें जो कदम पुलिस महानिदेशक को उठाना चाहिए था, उन्होंने तत्काल उठाया। सिपाही गिरफ्तार हुए हैं, उन्हें जेल भेजा गया है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो सही है कि ये भोपाल में अगर ऐसा हो रहा है तो जिलों में क्या स्थिति होगी, जिलों में स्थिति क्या बनेगी, कैसे आम आदमी की स्थिति। ये तो पढ़ा लिखा लड़का था, इंजीनियर था, कि घर में पुलिस अफसर हैं, जब इसके साथ दो सिपाहियों ने, और राजधानी में कैमरे के सामने, मालूम है कि कैमरे लगे हुए, वहां इस तरह पीटा, तो उन जगहों की आप व्यवस्था देखिए जहां कैमरे नहीं है या जो देहाती इलाके हैं। ये सच में पुलिस कर्मियों में उद्दंडता और अनुशासनहीनता बढ़ रही है। वो खुद कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। अभी हाल ही मुरैना से एक घटना आई थी, अभी किसान गया वहां पे शिकायत करने के लिए, तो फिर वो लाल पीले करने की बात करने लगे टीआई साहब वहां पे। देखिए, मैं आपको बताता हूं, भिंड में एसपी ने पत्रकारों को बंद करके मारा था, सिर्फ क्योंकि वो रेत खनन का विरोध कर रहे थे, और उस एसपी के खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। हुआ उल्टे ये कि जो पत्रकार पहले भागे भागे घूम रहे थे, सुप्रीम कोर्ट तक उनका मामला गया, उन्होंने बाद में दबाव में आके धीरे धीरे समझौते कि उनको वहीं रहना है। ऐसे ही मुरैना में एक इंस्पेक्टर ने एसपी के खिलाफ खुलेआम बयान दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जो परिस्थितियां बनी है, ये परिस्थितियां सिर्फ इसलिए बनी है क्योंकि कोऑर्डिनेशन और अनुभवी अफसरों की कमी। जिलों में जो लोग हैं वो ज्यादातर सिफारिश वाले हैं। बहुत स्पष्ट है, हालांकि इसको कोई नहीं मानेगा, लेकिन तय है कि मध्य प्रदेश में ज्यादातर एसपी जो है, फील्ड पोस्टिंग वाले ज्यादा पुलिस कर्मचारी राजनीतिक सिफारिश पर तैनात हुए हैं, और वो सिफारिश एक सबसे बड़ा कारण है पुलिस में अनुशासनहीनता की। और ये तो बर्बरता है जो भोपाल में हुआ, ये बर्बरता है। इसको रोकने का एक ही तरीका है, जैसे रोका गया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, जेल भेजे गए। हो सकता है ये मैसेज जाए इससे, लेकिन उम्मीद कम है, क्योंकि पता नहीं क्यों पूरे मध्य प्रदेश में लगभग हर जिले में पुलिस बर्बरता की शिकायतें आ रही हैं, और इसके लिए पुलिस मुख्यालय में विचार कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के प्रेजेंट डीजीपी हैं, वो बहुत समझे हुए, और वो लगातार उन्होंने पिछले दिनों मुहिम चलाई थी ड्रग्स के खिलाफ, हेलमेट के खिलाफ। लेकिन करो क्या, जो फील्ड में लोग हैं, अफसर हर जगह, डीजीपी हर जगह नहीं जा सकते, लेकिन तो सिफारिश पे तैनात है, और वही मुश्किल हो रही है। सिवनी वाला जो जहाँ पे लूट वाला मामला जो था व्यापारी से, उसमें तो डीजीपी साहब ने सख्त कदम उठाया, और जो एसडीओपी थी उनको तुरंत निलंबित कर दिया। ये आप बात सही कह रहे हैं। लेकिन अब मैं अगले सवाल पे आता हूं कि ये तो रही पुलिस की बात, अफसर भी लगातार जो जनप्रतिनिधियों के साथ बदतमीजी कर रहे थे, इसको लेकर के अभी हाल ही के दिनों में जो कलेक्टर्स मीटिंग हुई है, सीएम के साथ बैठक थी, उसमें सीएम ने साफ चेतावनी दी कि भैया आप जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत, आप व्यवहार अपना सही करिए। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आखिर सीएम को ये सब चीजें कहनी पड़ रही है अफसरों से? ये मैं वही कह रहा हूं, मैंने जो अभी बात कही बार बार, कि जब
सिफारिश पर लोग तैनात होंगे, पसंद नापसंद पर लोग तैनात होंगे। अब आशुतोष जी, आपकी पसंद का अफसर जिले में तैनात है और आप मुझे पसंद नहीं करते, तो वो अफसर मुझे कैसे पसंद करेगा? मूल समस्या तो यही है कि जो विधायक जिसका वजन भारी पड़ा वो अपनी पसंद का अफसर ले गया, या वो मंत्री जिसका वजन बढ़िया है वो अपनी पसंद का अफसर ले गया, या खुद मुख्यमंत्री ने किसी नेता को, अपनी पार्टी के किसी नेता को परेशान करने के लिए ऐसे अफसर को जिले में भेज दिया है जो उन नेताजी की बात नहीं सुन रहा है। तो ये परिस्थिति बनती है। मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? मीडिया को पीटने वाले भिंड के एसपी को आज तक नहीं हटाया। मुरैना में इंस्पेक्टर ने एसपी पे आरोप लगाया, उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। सारी चीजें यही हैं। इससे पहले रीवा में आरोप लगा। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां इस तरह की घटनाएं नहीं हुई हैं। तो उसको कहें कि कोई सख्त संदेश देने में मुख्यमंत्री सफल नहीं हुए, क्योंकि उनके पास बहुत काम है। वो गृह मंत्री जरूर हैं, सारे कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में रखे हैं, लेकिन जब सारी चीजें आप अपने पास रख लोगे तो कितने काम कर सकते हो आप? सबसे बड़ी चीज वही है कि मुख्यमंत्री जी कह तो रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? दिखाई तो ये पड़े कि क्या किया गया है। भाई, किसी पुलिस अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती, जो जनप्रतिनिधियों के अपमान का मामला आ रहा है, जो कुछ हो रहा है। अब ये लूट हुई है, 3 करोड़ रुपए की लूट है, और लूट में बंदरबांट हुई है, और इसके बाद आप सस्पेंशन, तत्काल अरेस्ट होनी चाहिए थी। क्योंकि अगर लूट के आरोपियों को क्या, इससे पहले क्या होता है, जो सामान्य आरोपी होते हैं उन्हें पकड़ के जेल भेजा जाता है। अब चूंकि ये वर्दीधारी थे, इन्होंने मिल बांट के बंदर बांट कर ली। अगर काला धन था तो पूरा पैसा इनकम टैक्स वालों को देना चाहिए था। लूट कैसे सकते हैं आप? और वो भी एक महिला पुलिस अफसर की निगरानी में ही हुआ है। तो कुल मिला के जो मैं आपसे कह रहा हूं, मैं बार बार एक ही बात की, हर जगह अनुशासनहीनता क्यों आई है कि जब नीचे से ऊपर तक सब सिफारसी हैं या सब पसंद नापसंद पे हैं, तो उनको डर नहीं है, क्योंकि उनको एसपी का डर नहीं है। वजह क्योंकि मंत्री जी लाए हैं या विधायक जी लाए हैं। जो जितने डीएसपीज हैं वो भी किसी न किसी की सिफारिश में है। मैं कहता हूं 80% सिफारसी पुलिसकर्मी जिलों में तैनात हैं, 80%। तब क्या होगा, कैसे बनेगी? अगर नियम से, ईमानदारी से अच्छे काम करने वाले अफसरों को बिना सिफारिश के जिलों में तैनात किया जाए, फील्ड में पोस्ट किया जाए, तब जो रिजल्ट आएगा वो अलग होगा। अब जो रिजल्ट है कि भाई मंत्री जी को मैं पसंद आ गया तो उन्होंने कहा ले चलो, अब मैं क्या करूंगा। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो आज की तारीख में जो गिरावट आई है पूरे सिस्टम में, वो सब जगह है, क्योंकि अनुशासनहीनता लगातार बढ़ रही है। और मुख्यमंत्री जी ने अभी तक ऐसा कोई कदम किसी भी पुलिस अफसर या कहीं किसी लेवल पे नहीं उठाया है जिससे ये मैसेज जाए कि सरकार सख्त कदम उठाना चाहती है। इस वजह से और बढ़ रहे हैं। अगर ये भोपाल में नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि तभी कोई झूठा इधर उधर का करके और टाल दिया जाता मामला। वो सीसीटीवी में बहुत वही है, वो बहुत वही है। मेरा अगला सवाल ये है कि ऐसी बात नहीं है, हाल के दिनों में बहुत सारी घटनाएं ऐसी आई जिसमें पुलिस वालों की पिटाई हुई। इंदौर का मामला आपने देखा होगा। सतना में तो थाने में घुस के गोली मार दी गई पुलिस वाले को। मऊगंज में पिटाई की वजह से एक पुलिस वाले की मौत हो गई। तो और आए दिन माफिया लगातार पुलिस वालों पे हमला करते हैं। तो आखिर ये सब रुकेगा कैसे ये सब? क्योंकि पुलिस वाले भी तो दबाव में हैं, पुलिस की संख्या कम है, कांस्टेबल भर्ती जी कि पुलिस में पद बहुत खाली है। और दूसरी बड़ी चीज वही है ना कि अगर जिले की स्थिति है, मारपीट क्यों हो रही है, सड़कों पर मारपीट पुलिस वालों के साथ। एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर कोई बाहुबली विधायक है उसके संरक्षण में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं मारपीट इसलिए भी हो रही है कि तत्काल पुलिसकर्मी उस तरह से बिहेव नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर आप किसी अपराधी को पकड़ने गए हैं और वहां तो आपको तैयारी से जाना होगा, फिर उसी तरह से करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कमजोरी पुलिस की है। पुलिस वाले अगर पिट रहे हैं तो पुलिस की कमजोरी है, पुलिस का डर है, और राजनीतिक हस्तक्षेप सबसे बड़ा कारण। तो मेरा एक और इसी में सवाल था कि माफिया लगातार पुलिस वालों पे हमला करते रहते हैं। आप देखते होंगे चंबल, भिंड और मतलब कई जगह पे कि पुलिस वाले गए वहां जांच के लिए, माफियाओं ने हमला कर दिया, कई अफसरों की मौत भी हो चुकी है।
तो ये आखिर मतलब ये कैसे रुकेगा ये सब चीजें? एक बड़ी महीन लाइन थी, अब माफिया राजनेता हो गए हैं। सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष हो, ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जिन पे बहुत ज्यादा मुकदमे रहे हैं। और सत्तारूढ़ दल के तो एक विधायक का इसी सत्तारूढ़ दल की पिछली सरकार जो थी शिवराज सिंह के समय, उनका एनकाउंटर होने वाला था। बाद में उनको अपने समाज के एक नेता के जरिए टिकट मिल गया। आजकल वो बढ़िया दादागिरी कर रहे हैं। तो विधायक जी की भी अपना चलता है, उन्होंने थानों में अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए। कल जो पुलिस से बचते घूम रहे थे, जान बचाते घूम रहे थे, आज वो थाने में जाके बिल्कुल सीना तान के बैठते हैं, थानेदार उन्हें सलाम करता है। ये चीज भी तो आई है। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि डिसिप्लिन कब आएगा, दोनों तरफ से ठीक होने की जरूरत है। जो किस्म के लोग हैं उनको राजनीति से दूर रखा जाए, और जो अपराधियों से मिले जुले पुलिस वाले हैं उनको फील्ड ड्यूटी से दूर रखा जाए। सबसे बड़ी बात यह है। और जो भी कमजोरी अगर पुलिस कर्मियों में पाई जाती है उस पर सख्त कदम उठाएं। लेकिन बात वही है कि अब थानों में बल की कमी है, लाओगे कहां से आप? खाली तो नहीं छोड़े जा सकते। भर्ती हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है, पद निकाले गए हैं, लेकिन इससे पहले सालों तक भर्तियां नहीं हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बीजेपी की ही सरकार थी। दरअसल पुलिस का सिस्टम है जिसकी सतत निगरानी की जरूरत है। थानों में सिपाही कम हो जाएंगे, अफसर कम हो जाएंगे। आज पूरे प्रदेश में, मैंने कहा ना आपसे शुरुआत में, कि आईजी और एडीजी लेवल के अफसरों की सख्त कमी है। एक एक अफसर का 4-4 प्रभार है। ये बरसों से ऐसा होता रहा, ध्यान ही नहीं दिया गया किसी ने कि भाई कम हो रहे हैं अफसर। तो यही परिस्थिति है कि डिपार्टमेंट पर जो ध्यान दिए जाने की जरूरत है वो नहीं दिया गया है। वो सबसे बड़ी समस्या है, और आज भी वही समस्या है। तो ये जो 2 घटनाएं हुई उसने मध्य प्रदेश पुलिस की साख पर बट्टा लगा दिया है। एमपी राउंडअप में आज बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एमपी तक।